बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 8, 15। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसका हमने फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स। फोर्थ प्रोपोर्शन को हम एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। तो यूं हमारे पास जो प्रोपोर्शन बनेगा वो इस तरह से बनेगा 5:8, उसके बाद प्रोपोर्शन, फिर 15 आ जाएगा और फिर लास्ट पे जो हमने लेट किया हुआ है एक्स वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो रेशो बिटवीन में प्रोपोर्शन आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन जो हमने लेट किया वो लास्ट पे आ जाएगा और पहली वाली 3 वैल्यूज़ को हम इस अंदाज से लिखेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि जब भी प्रोपोर्शन के दो रेशो हों और दरमियान में प्रोपोर्शन हो तो एक फार्मूला जो यूज़ किया जाता है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है बाहर वाली वैल्यूज़, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो हमने बाहर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 5 × x और इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स का मतलब है दरमियान वाली वैल्यूज़, यानी हमने 8 को और 15 को मल्टीप्लाई करना है। 8 × 15। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x के साथ 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 5 डिवाइड हो जाएगा। ये 5 जो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो गया। जब भी कोई वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। तो बाकी क्या रह गया, 8 × 3। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 ज़ार 24। तो इस तरह से 5, 8, 15 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन था वो किसके इक्वल आ गया है, 24 के। सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x ऑलरेडी इनके अंदर मौजूद है तो हम लेट कर लेंगे y को यहाँ पे। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज y। तो इसको उसी अंदाज से लिखेंगे। दो रेशो के दरमियान पहली दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4x⁴, फिर रेशो आएगा 2x³ आ जाएगा, फिर एक रेशो के बाद प्रोपोर्शन आ जाता है और फिर आ जाएगा 18x⁵ और लास्ट में आ जाएगा रेशो y जो हमने लेट किया है। तो उसी तरह से दो रेशो बिटवीन में प्रोपोर्शन हो तो फार्मूला यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम का मतलब है बाहर वाली वैल्यूज़, यानी हमने 4x4 को मल्टीप्लाई करना है y के साथ तो आ जाएगा 4x⁴ मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू मीन्स का मतलब है दरमियान वाली वैल्यूज़। तो हमने 2x³ को मल्टीप्लाई करना है 18x⁵ के साथ। अब देखें ये जो 4x⁴ इधर मल्टीप्लाई कर रही है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये इस तरह से आ जाएगा 2x³ मल्टीप्लाई 18x⁵ और ये जो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4x⁴। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 1 ज़ार 2 और 2 9 ज़ार 18। तो बाकी क्या रह गया नंबर्स में 9। ठीक है, 9 1 ज़ार 9। इधर देखें x⁵ है, इधर x⁵ है तो इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और डिवाइड में क्या रह जाएगा, x⁴।
अब ये जो नीचे x की पावर 4 है ये हम ऊपर ले जाएंगे, बेस सेम हो तो पावर्स ऊपर नीचे जाएं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। 8 है ये +4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, x की पावर 8 में से 4 माइनस किए तो 4। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से अगर ये तीन प्रोपोर्शन हो आपस में तो इनका फोर्थ जो प्रोपोर्शन है वो हमारे पास आएगा 9x की पावर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे ए बी मौजूद है तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x के इक्वल फोर्थ प्रोपोर्शन को। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज़ x। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन x हो तो हम इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। पहली वैल्यू 15a5 b6, फिर रेशो आ जाएगा। सेकंड वैल्यू 10a की पावर 2 b की पावर 5 और फिर प्रोपोर्शन आ जाएगा। फिर आगे थर्ड वैल्यू 21a क्यूब b क्यूब और फिर रेशो x आ जाएगा। अब जब भी इस तरह से प्रोपोर्शन हो, इधर रेशो हो और इस तरफ भी रेशो हो, तो वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये दोनों। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15a5 और b6 और ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, x के साथ, इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स में हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं तो ये आ जाएंगी 10a की पावर 2 b की पावर 5 मल्टीप्लाई 21a क्यूब b क्यूब। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रही है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, इधर बाकी x रह जाएगा। इधर देखिए 10 और इधर देखिए a की पावर 2 है और a की पावर 3 है, बेस सेम है तो इन दोनों की पावर ऐड होकर 2 और 3 5 हो जाएगी। इसी तरह b है तो b की पावर 5 है, b की पावर 3 है, बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती हैं अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो 5 और 3 हमारे पास 8 हो जाएगी। और डिवाइड में आ जाएगा 15 a की पावर 5 b की पावर 6। ठीक है, ये ऊपर हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की कर दी है। 10 की नहीं की, इसके साथ सिर्फ हमने बेस देखिए a की पावर 2 थी, a की पावर 3 थी, इन दोनों की बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई। इसी तरह b की पावर 5 थी, b की पावर 3 थी, इन दोनों की बेस सेम थी तो पावर ऐड हो गई। बाकी इधर 21 रह गया, उसको भी लिख लेते हैं। और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रही थी, इधर आके ये वैल्यू डिवाइड हो गई है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये देखें ये 15 है, ये 21 है, तो इन दोनों की कटिंग कर लेंगे हम 3 के टेबल से। 3 5 ज़ार 15 और 3 7 ज़ार 21। उसके बाद देखें ये 5 है, ये 10 है, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या बाकी रह गया नंबर्स में, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। नीचे सारी कटिंग हो गई है, ऊपर रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 7 ज़ार आ जाएगा 14। अब देखिए ऊपर भी a5 मौजूद है, नीचे भी a5 मौजूद है। a5 से कट हो गया, ऊपर क्या बाकी रह गया, b की पावर 8 और नीचे क्या रह गया, b की पावर 6। अब देखें b जो है इनको सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है, बाकी सबकी तो कटिंग हो गई है। अब देखें x इज़ इक्वल टू 14। अब b सेम है, बेस सेम है, तो नीचे वाला +6 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, +6 ऊपर गया तो ऊपर जाके -6 हो गया। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 14 b की पावर 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन 15 10 21 और ये हमारे पास अगर तीन वैल्यूज़ हों तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा 14b²। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी x मौजूद है, इसलिए हम लेट कर लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन को y के इक्वल। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन
इज़ y। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन को हमने y के इक्वल रख लिया। अब इसका इस तरह से प्रोपोर्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, फिर रेशो सेकंड वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3, फिर प्रोपोर्शन आ जाएगा 5x4 माइनस 40x क्यूब, और आगे आ जाएगा रेशो y। अब हमें क्या करना है, उसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ही मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, और ये मल्टीप्लाई कर जाएगा y के साथ, इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी x माइनस 3 और 5x4 माइनस 40x क्यूब। ठीक है, ये मीन्स वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करवा दी और ये एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करवा दी हैं। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3 5x4 माइनस 40x क्यूब, और डिवाइड में आ जाएगी ये सारी टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अब देखें x माइनस 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, देखें 5 दोनों में कॉमन है, 5 और 40 दोनों 5 के टेबल में डिवाइड होते हैं, 5 कॉमन आ गया। x क्यूब है, इधर x4 है, x क्यूब भी दोनों में कॉमन है। तो इधर से 5x क्यूब हमने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग सिर्फ x रह जाएगा। ठीक है, 5 तो कॉमन आ चुका है, और x की पावर 4 है, 3 हमने कॉमन ले लिया है, तो एक x की पावर बाकी रहेगी, वो लिख ली। माइनस 40 में से 5 कॉमन लिए तो बाकी 8 रह गया। ठीक है, और x क्यूब कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ x माइनस 8 आएगा। डिवाइड में देखें तो हमारी वैल्यू जो है एक फैक्टराइजेशन के तौर पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है ये। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24x स्क्वायर। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, और उन्हीं दो को प्लस माइनस करें तो 11 माइनस 11x आ जाए। तो अगर हम 8 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8x और 3x, 8 3 ज़ा 24 भी हो जाते हैं, और 8 में 3 हम ऐड करेंगे तो माइनस 11 भी हो जाएंगे। तो इन दोनों की हमने इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन की, तो दो पेयर जो हमारे पास आ गए हैं वो आ गए माइनस 8x और माइनस 3x है। ठीक है, तो इस नीचे वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन से ये दो नंबर हमारे पास आ गए हैं। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा y x माइनस 3 5x क्यूब और x माइनस 8, और डिवाइड में देखें तो x स्क्वायर और 8x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया। इधर x की पावर 2 है, एक बाकी रहेगी, माइनस इधर से x कॉमन आ गया हुआ है, बाकी 8 आ जाएगा। और 3x और 24 में माइनस 3 दोनों में कॉमन है, माइनस 3 कॉमन ले लिया, इधर से बाकी रह गया x। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अगला साइन चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा। 24 से 3 कॉमन लिए तो बाकी आ गया 8। अब इसको आगे फर्दर मज़ीद सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 5x क्यूब x माइनस 8, और डिवाइड में देखें तो माइनस के इस तरफ भी x माइनस 8 है और माइनस के इस तरफ भी x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 को कॉमन ले लिया, और दूसरी वैल्यू इधर क्या बाकी रहेगी, x माइनस 3। अब देखें ऊपर भी x माइनस 3 मौजूद है, नीचे भी x माइनस 3 मौजूद है, तो x माइनस 3 से कैंसिल। ऊपर भी x माइनस 8 मौजूद है, नीचे भी x माइनस 8 मौजूद है, x माइनस 8 से कैंसिल। तो यूँ फोर्थ प्रोपोर्शन जो हमारे पास आ गया है वो आ गया 5x क्यूब। यही हमारा आंसर है।